नमस्ते सभी लोगों को। मैंने पिछला वीडियो बनाया था और आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा उसमें, और उसमें प्रॉमिस किया था मैंने कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मेरा जो टॉपिक है और जो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो टॉपिक है मेरा गोल्स एंड ड्रीम का। गोल्स एंड ड्रीम जीवन में, इंसान के करियर में, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे जीवन में। एक गोल्स ही ऐसा है, आपका लक्ष्य ही सब चीज़ निर्धारित करता है कि आप आगे कितना जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। आपके सपने ये डिसाइड करेंगे कि आप क्या काम करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ लक्ष्य और आपके सपने के ऊपर। मैं भी काफ़ी दिन से इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आज मुझे लगा कि इसको बहुत ही सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लगभग मैंने सैकड़ों सफल लोगों का स्पीच सुना है, बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, और सभी जगह ये गोल्स और ड्रीम्स के बारे में बातें की गई है। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य, हमारे जीवन में सपने ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमें कहीं से कहीं लेके जा सकता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छी तरह से परिभाषित योजनाएं हैं। लक्ष्य क्या है? आगे बात करूं तो जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रोड मैप है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रोड मैप है। आगे यदि मैं लक्ष्य के बारे में बात करूं, लक्ष्य एक ऐसी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे आप आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लक्ष्य एक ऐसी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे आप आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लक्ष्य आपके मूल्यों और आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। कि जीवन में लक्ष्य आपके मूल्यों और आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। लक्ष्य कैसे होने चाहिए? हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में कैसे? स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्मार्ट्स का जो पहला वर्ड्स है एस है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरा वर्ड है एम, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा जो वर्ड्स है वो है ए, हमारा लक्ष्य अचीवेबल होना चाहिए। चौथा वर्ड्स है आर, उसका मीनिंग है कि रियलिस्टिक होना चाहिए। लास्ट में है टी, टाइमली। यदि हम पूरा कर लेते हैं किसी भी लक्ष्य को तो वो लक्ष्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, लक्ष्य हमारा स्मार्ट होना चाहिए। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, टी स्टैंड फॉर टाइमली। आगे यदि मैं बात करता हूँ, जीवन में लक्ष्य हर एक इंसान को बनाना चाहिए। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, कोई भी हो, छोटे हैं, बड़े हैं, मैटर नहीं रखता है। हमारा आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए, जो कि हमें बहुत जल्द ज़रूरत हो। जैसे कि यदि मैं पॉइंट पे बात करूं तो लोन, मेरे हिसाब से सभी लोग कहीं ना कहीं, मिडिल क्लास आदमी लोन में उलझ जाता है। लोन और क्रेडिट कार्ड्स का जो पेमेंट्स है सबसे पहले आप करें तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। शॉर्ट टर्म लक्ष्य में जो शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, वो यही होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट है, उसको हम क्लियर करें। सेकेंड, रेंट और मॉर्टगेज पेमेंट, जो भी बंधक संबंधित सामान हैं, यदि हम लोग कहीं रखा हुआ है, हम रेंट पे करते हैं, उन चीज़ों का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सबसे पहले उनको ख़त्म करना चाहिए। इंश्योरेंस पेमेंट, यदि आपने इंश्योरेंस ले रखे हैं अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप इंश्योरेंस को पेमेंट ज़रूर करते रहें ताकि एक तरफ आपका सेविंग स्टैंड बाय रहे। हाउस होल्ड अप्लायंसेस,
घर के ज़रूरतें के जो भी सामान है वो शॉर्ट टर्म गोल में आप रखें कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें आप एक क्रमबद्ध लें, एक करके लेंगे तो आपके जीवन में आसान होगा। ट्रेवल, फैमिली के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप ट्रैवलिंग भी करें। पैसा कमाते हैं हर एक लक्ष्य, हर एक गोल को पूरा करने के लिए, तो आप ट्रैवलिंग का भी एक शॉर्ट टर्म गोल रखें। साल में मिनिमम 2 बार कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए सभी लोगों को, ताकि उससे क्या होगा, आपके शरीर को और माइंड को रेस्ट भी मिलेगा, आपका परिवार को आप एक क्वालिटी टाइम भी दे पाएंगे और आपका जीवन और अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल भी रखें। ये शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करा, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी मैनेज करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल भी बहुत ज़रूरी है। पेइंग ऑफ मॉर्टगेज, जो भी बंधक उसको आप ख़त्म कीजिए। जो भी आपने कोई चीज़ मॉर्टगेज कर रखा है किसी बैंक के पास, उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए कि आप कैसे सेविंग करेंगे कि वो चीज़ आप वापस ले पाएँ। कॉलेज फंड, आपके बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज फंड के लिए कुछ पैसे ज़रूर आप सेविंग करें लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसे की ज़रूरत होगी। स्टार्टिंग ए बिज़नेस, जब आपका थोड़ा सा पैसा सेव हो जाता है, इन चीज़ों से एक्स्ट्रा आता है आपके पास पैसा, तो एक साइड वाइज एक बिज़नेस के लिए भी कुछ फंड आप सेविंग करें, रखें। उससे क्या होगा कि आपका एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो और अच्छा होगा। रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान ज़रूर करें। रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स में जब आप रिटायर होंगे तो आपको पैसे की, आपके स्वास्थ्य की अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपके परिवार को और आपको। रिटायरमेंट सेविंग प्लान ज़रूर होना चाहिए। अभी तक जो गलतियां हम लोगों ने करी है या हम नहीं कर पाए हैं, डजंट मैटर, भूल जाइए उनको। और यदि अभी से भी आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन सारे पॉइंट पे आप बात करेंगे और ध्यान से करेंगे शॉर्ट टर्म गोल पे काम और लॉन्ग टर्म गोल पे काम, तो मुझे लगता है कि अचीवमेंट पाया जा सकता है। परचेजिंग ए होम, देखिए सबसे लास्ट में लॉन्ग टर्म गोल में रखा हुआ है। जो बहुत बड़े जानकार होते हैं वो लोग सबसे लास्ट में परचेजिंग ए होम रखते हैं। हम लोगों से, आम इंसान से गलती यहीं पे हो जाती है, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ और करता हूँ, जो सीखा है अभी, पहले ये सब बातें नहीं पता थी कि सबसे पहले लोग 85% 80% बैंक से लोन लेके और घर ले लेते हैं और फिर उसको पेमेंट करने के लिए ही पूरी जीवन बीत जाता है, 15 साल 20 साल 25 साल, और वो पेमेंट भी नहीं हो पाता है। यदि हो भी पाता है तो बहुत बड़ा पे आउट करना पड़ता है हम लोगों को, बैंक को। ये आप बाद में रखें, सेविंग करके पैसा आप जमा करें 50 60 70 80%, तब आप मकान लेंगे तो आपको बर्डन कम होगा और एक अच्छा सुकून की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। अकॉर्डिंग ये जो प्लान है, ये जो गोल्स के बारे में बताया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने, सफल लोगों ने इस पर एनालिसिस किया है और फिर इसको बनाया है। आगे यदि बात करता हूँ मैं आपके लक्ष्य पे और आपके सपने के ऊपर, हमारे लक्ष्य और हमारे सपने के ऊपर, ये सब बातें हम लोगों ने 10 15 साल 20 साल मेहनत किया, कोई बता ही नहीं रहा था, कहीं पता भी नहीं था। शुक्र है एक इंडस्ट्री का जहाँ पे मैं एसोसिएट हुआ, किताबें पढ़ना शुरू किया, सेमिनार्स में जाना शुरू किया, मीटिंग्स में जाना शुरू किया और पॉजिटिव माइंडसेट लोगों को सुनना शुरू किया, कुछ सफल लोगों के वीडियो देखा और उनकी जब जीवन गाथा जाना तो पता चला कि जब आप गोल्स को लिखते हैं, you are 42% more likely to achieve your goal simply by writing it down। ये बात हम लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिया में या दुनिया भर में जितने भी लोग सफल हैं वो अपने गोल को लिखते हैं और लिख के कहीं ना कहीं अपने घर में रखते हैं, डायरी में रखते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग तो विजन बोर्ड बना के रखते हैं और उसमें चिपकाते हैं। सफल लोग लिखते हैं, गोल को रिटर्न में रखते हैं और दिमाग में, माइंड में नहीं रखते हैं। यदि आप सिर्फ सिंपली लिख लेते हैं गोल को तो 42% चांस है कि वो गोल आपके पूरे हो जाएंगे। 42% बहुत होता है, मोर देन 100 का 42% बहुत बड़ी अचीवमेंट है यदि पूरा हो गया तो, सिर्फ लिखने से। ध्यान दीजिए। आगे यदि बात करता हूँ, एक सर्वे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें द पावर ऑफ प्लानिंग एंड रिटन गोल्स के बारे में बताया गया है कि यदि आप गोल को लिख लेते हैं रिटन में, तो दुनिया के मात्र 3% लोग ही हैं जो गोल लिखते हैं पेपर पेन लेके, डायरी में, और लिख के वो कहीं ना कहीं पेस्ट करते हैं विजन बोर्ड में, या आप देसी भाषा में, इंडिया की भाषा में तो फ्रीज पे चिपकाइए, दीवार पे चिपकाइए,
विजन बोर्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा। जिन्होंने लिख लिया है वो 3% लोग दुनिया में है मात्र, उनके पास 98% ऑफ वेल्थ है। बहुत बड़ी बात है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है। और 27% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ये सपने तो हैं, लेकिन वो वर्बल है, उन्होंने लिखा ही नहीं है, वर्बल ही है वो। बस बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरे माइंड में है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, होता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है। और आप ताज्जुब करेंगे कि पूरी दुनिया में आपको बहुत ताज्जुब होगा इस बात को लेके कि 70% लोग ऐसे हैं कि ना ही तो उनके दिमाग में कोई वर्बली गोल है और ना ही कोई रिटन गोल्स है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। आप सोच के देखिए। इसीलिए हम और आप 70% लोग एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओनली 3% जो पीपल है उनके बारे में बताऊं, ओनली 3% ऑफ पीपल हैव रिटन गोल्स एंड प्लान्स। दीज पीपल अकाउंट फॉर 98% ऑफ द वेल्थ टाइम फ्रेम 25 ईयर्स। यदि आप गलती से भी लिख लेते हैं गोल्स और अपने ड्रीम सपने को, तो आप 3% के कैटेरिया में आ जाते हैं, पहली बात। और 25 साल के अंदर यदि आपने उस गोल को लिख दिया है और उस पर विश्वास करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और चिपका के रखा हुआ है आपने अपने दीवार में या विज़न बोर्ड में, तो ये चांस है कि 25 साल के अंदर आपका कोई भी गोल, बड़े से बड़ा गोल भी पूरा हो सकता है। कीप इन माइंड सर, इस बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। आगे यदि बात करूं, कुछ किताबें पढ़ें हम लोग लक्ष्य के बारे में, सपने कैसे पूरे हैं, उन चीज़ों के बारे में। बहुत ऐसा अजीब लग रहा होगा ना कि किताबें पढ़ें हम लोग, देखिए आज बिल गेट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी आज 1 घंटा आधा घंटा किताब पढ़ते हैं। जितने भी सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों की, सफल लोगों की जीवन गाथा पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं, उनसे वो रिलेट करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक किताब है लक्ष्य, उम्मीद से पहले पाए मनचाही चीज़, हिंदी में है, इंग्लिश में द गोल्स है। इस तरह के बहुत सारे किताब मिल जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे कि आपका सपना कैसे पूरा होगा, आप आगे अपने लक्ष्य को कैसे बना पाएँ। आगे यदि बात करूँ मैं, एक विज़न बोर्ड यदि बना सकते हैं तो बनाइए। 1000, 2000, 2500 रुपये में आएगा, आपके पॉकेट साइज़ के हिसाब से आप ले सकते हैं उसको। और विज़न बोर्ड को आप ऑफिस में, वर्क प्लेस में जहाँ आप बैठते हैं या अपने घर में लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, लगाइए। ताकि उस विज़न बोर्ड में आप अपने ड्रीम्स गोल्स का पिक्चर, टाइम लिख के उस पर पिन कीजिए। उसको जब आप रोज़ देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का सब खेल है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ अपडेट हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उन सब चीज़ों को दिलाने के लिए आपको एक्शन में आ जाएगा और आपके ड्रीम और आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरा हो सकते हैं। आगे यदि बात करता हूँ मैं, तो आप देखिए, ये हैं अजीम प्रेम जी। इनका 110 देशों में बिजनेस है और इतने सफल व्यक्ति हैं ये। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ इनका। वो कहते हैं कि अगर लोग आपके लक्ष्यों, गोल्स पर नहीं हंसते हैं तो आपके लक्ष्य बहुत ही छोटे हैं। ये अजीम प्रेम जी का कहना है। आगे यदि बात करूँ गोल्स पे या ड्रीम्स पे, तो सर आप एक बात मान के चलिए कि अमीर बनाते हैं ऐसे सपने, जो भी मैंने विजन बोर्ड की बात किया, रिटन गोल की बात किया, अमीर लोग बनाते हैं ऐसे सपने। तो जैसे आप प्रोसेस में आ जाएंगे, लिखना शुरू करेंगे अपने लक्ष्य को, अपने सपने को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, तो आप जो जैसे अमीर लोग अपने प्रोसेस में आ जाते हैं और अमीर बनते हैं, वो सेम प्रोसेस आपने शुरू कर दिया। तो हमारा आपका भी आज कहीं भी हम हैं, किसी भी स्थिति में है, कोई मैटर नहीं रखता है। मैं भी कोई बहुत बड़ा टाटा, बिरला, अंबानी ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं भी एक सिंपल शख्स हूँ आपकी तरह। कुछ चीज़ों को मैंने समझा है और इस पे एक्शन लेना अब शुरू किया है। तो यदि ये प्रोसेस है हमें सफल होने में, तो आप कहीं भी होंगे, किसी भी क्षेत्र में होंगे, तो आप सफलता ज़रूर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को करना शुरू कीजिए, रिटर्न गोल होना चाहिए। आगे यदि बात करूं, आपको जो पसंद है, जो गाड़ी पसंद है, वो आप पिक्चर लीजिए, प्रिंट लीजिए, अपने विजन बोर्ड में लगाइए। जो बाइक पसंद है, पिक्चर बनाइए,
प्रिंट आउट लीजिए, अपने विजन बोर्ड में लगाइए। घर कैसा बनाना है आपको, आप पिक्चर बनाइए, उसका लीजिए मार्केट से और अपने विजन बोर्ड में बनाइए। आप डायमंड खरीदिए, ज्वेलरी, जो भी चीज़ आपको चाहिए बेसिक्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का भी। यदि पिक्चर अवेलेबल आप कर लेते हैं तो आप उसको विजन बोर्ड में लगा के आगे प्रोसेस में आ सकते हैं, जैसे अमीर लोग करते हैं। आप देखते होंगे कि ऑफिस में भी, बड़े बड़े MNCs कंपनी में भी, बैंक में भी विजन बोर्ड होता है। कहीं ना कहीं कोई चेक लगा होता है पिन किया हुआ, कोई उसका टारगेट लगा होता है, कोई गोल्स लगे होते हैं सबका, एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर हो, ऑनर हो। कोई बड़ी कंपनी में जाएंगे, देखेंगे आप उनका विजन बोर्ड, उनका बोर्ड, सब कुछ होता है उनके पास। आगे देखिए, बहुत ही सफल शख्स हैं सचिन तेंदुलकर जी। सपनों को पूरा करने की कोशिश करना कभी बंद मत करो, क्योंकि सपने एक दिन ज़रूर सच होते हैं। ये सचिन तेंदुलकर साहब बोल रहे हैं। सपनों को पूरा करने की कोशिश करना कभी बंद मत करो, क्योंकि सपने एक दिन ज़रूर सच होते हैं। सचिन तेंदुलकर सिंपल शख्स, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के वजह से, अपने सपनों के वजह से क्रिकेट का भगवान बन गया। आप सोचिए। इसीलिए सपने ज़रूर देखिए, लक्ष्य ज़रूर बनाएं, अपना ड्रीम्स ज़रूर बनाएं अपना। घर की बात आई है तो अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था। अभी इससे तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत अच्छे पैसे के घर हैं और बहुत अमाउंट का घर है। जब आप बहुत सारे साइट पे जाएंगे तो पता चलेगा। अभी फेसबुक पे अपडेट आ रहा था कि ये दिल्ली NCR में, सेंट्रल दिल्ली में एक बायोटिक रेजिडेंस बन रहा है, जिसका कीमत होगा 6 करोड़ के आसपास, 5.9 करोड़। सिर्फ 4 से 5 BHK होगा, उसमें 4-5 रूम का सेट होगा, मतलब एक रूम 1 करोड़ का हुआ। सोचिए आप। और ये दिल्ली में बन रहा है, जिसमें कि प्राइवेट लैप पूल होगा, आपके बालकोनी में स्विमिंग पूल होगा। आप सोच के देखिए कि ये भी तो, जो पहली बात तो बनाने वाले का कितना बड़ा ड्रीम होगा कि इस तरह का वो वेटिक बना रहा है सेंट्रल दिल्ली में, और बना रहा है तो हमारे आप जैसे लोग, कोई ख़रीदने वाला भी होगा, इसलिए बना रहा होगा। इसीलिए ड्रीम कीजिए, गोल्स कीजिए, रिटर्न गोल बनाइए, रिटर्न ड्रीम बनाइए और उसका चमत्कार देखिए। थैंक यू। यहाँ पे मैं अपने वीडियो को ऑफ करता हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि अभी हम लोग, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे शख्स का वीडियो दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के आप चौंक जाएंगे कि ये शख्स भी कर सकता है। तो हम में से देख रहे इस वीडियो को कोई भी शख्स अपने सपने को पूरा कर सकता है। आपने ये वीडियो हो सकता है देखा होगा पहले, या आपको किसी ने रिकमेंड किया होगा, लेकिन आज जब आप इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को एंड में देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये शख्स ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे पाया और ये इतने सफल कैसे हैं। उनका वीडियो देख के आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और इनको आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। इन्होंने कई किताब लिखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया भर में लोग इनको फॉलो करते हैं और इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम और आप, जो भी शख्स इस वीडियो को आज देख रहे हैं और जो भी शख्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, हर एक में से कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। I just love life. I love life. You know, so many people come and say, "How come you smile so much?" And I'm like, well, it's a long story. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe he will be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. To overcome an obstacle, you have to realize where you are and to visualize yourself overcoming these obstacles. To focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability. 'Cause in her
Many people look at me and say, Nick, how come you're smiling? How come you're so happy? And I want to be like you. And I don't mean like, I want to be like you in a prideful way, but they see the strength in me. You look at me and you want the confidence that I have. You want the smile that I have. Many people ask where it's from. And tonight I'm going to tell you where Nick's smile is from. You're beautiful, just the way you are. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe he will be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found the one thing that makes her feel love. So she is looking for it in all the wrong places. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, just the way you are. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Set. That's fun. Let's do it again. Just the way you are. वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियो बना के मैं आप लोगों को सेवा में अग्रसर रहूँगा। धन्यवाद, नमस्ते सभी को। मेरा नाम इंद्रभूषण पटेल। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नमस्ते।